नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के CDP क्विज 10 में हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि कमेंट सेक्शन में ये बता सकें कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, असामाजिक कार्यों में लिप्त विद्यार्थी से आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वुड यू लाइक टू हैव विद अ स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटी? ऑप्शन ए दूर से, बी सुधारात्मक, सी सामान्य या डी निकट से। हालांकि यहाँ पे सुधारात्मक आंसर है, पर सामान्य भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी पेडागोजी क्या है। पर जो हमारे परिवेश में जो टीचिंग एप्टीट्यूड चलता है उसमें हम टीचिंग को सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर 1. शिक्षकों को पूर्व सेवाकालिक प्रशिक्षण देना, 2. शिक्षा निदेशालय के कार्य में मदद करना, 3. शिक्षा में शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करना, या 4. विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाना। ऑप्शन ए ओनली 1, 1, 2 and 3, option C 1, 2, 3 and 4, and option D only 4. आप इनको याद कर लें, ये महत्वपूर्ण है समझना कि ये 4 काम होते हैं मुख्य रूप से SCERT के। सबसे ऊपर NCERT एक ऑटोनोमस संस्था के रूप में काम करती है जो 61 में इस्टेब्लिश की गई थी, और उसके अंडर में SCERT काम करती हैं जो कि प्रशिक्षण भी देती हैं, जो प्री सर्विस प्रशिक्षण भी देती हैं, इन सर्विस प्रशिक्षण भी देती हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को असिस्ट भी करती हैं, और जो रिसर्च फैसिलिटीज़ के साथ साथ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है इसका काम करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन इन एवरी सोसाइटी? प्रत्येक समाज में शिक्षा द्वारा क्या कार्य किया जाता है? 1. टू सोशलाइज द मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड ट्रांसमिट द कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन, या 2. टू फुलफिल सोसाइटीज नीड पर्टेनिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ओनली 2, नीदर 1 and 2, बोथ 1 and 2, एंड ओनली 1। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जो फंक्शन है एजुकेशन का वो मुख्य फंक्शन सोशलाइजेशन है। पहला जो सोसाइटी में आपको रहने योग्य बनाना, और टू फुलफिल सोसाइटीज़ नीड जो हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किया था कि जो इंडिविजुअल होता है उस इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के लिए तैयार करना, एक तो कार्य ये होता है, और सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना, तो दोनों ही कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन क्लासरूम? कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने में निम्न में से कौन सी सीमाएं हैं? 1. सीमित समय के साधन औसतन सभी छात्रों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में कठिनाई। 2. इट रिक्वायर्स टीचर्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए सिर्फ 1, ऑप्शन 2 neither 1 nor 2, ऑप्शन 3 C only 2, या ऑप्शन D both 1 and 2। जी, इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। डिफिकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन एन एवरेज लेवल विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसलिए आप सभी के लिए एक बराबर बेहतरी नहीं कर सकते। दूसरा कि जो टीचर सेंसिटिव होगा वो नीड के, जो स्टूडेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी की जरूरत होगी उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एजुकेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज 1. अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, 2. एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, 3. एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्ति में परिवर्तन लाती है, या 4. बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन 2 ओनली 2 and 3, 3 and 4, एंड ओनली 3।
एजुकेशन कैन ओनली बी सीन एज वो जो कि व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, ब्रिंग चेंज। ध्यान रखिएगा, दिस चेंज जिसको कि दो तरीके से देखा जाता है। एक तो एमिली डर्कहाइम का व्यू है जो कहते हैं कि शिक्षा में समाज परिवर्तन लाता है, और दूसरा ऑटवे का व्यू है जो कहते हैं कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है। तो दोनों में ही जो मुख्य वर्ड है वो है परिवर्तन। जो परिवर्तन ना लाए वो शिक्षा नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? What steps should be taken for the development of schools? ऑप्शन ए, कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए। बी, बच्चों व अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए। सी, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए। और डी, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए। देखिए, ये जो बच्चे और अभिभावक हैं यही हैं जो कि बेनिफैक्टर्स हैं। अगर आपने बेनिफैक्टर को, यानी कि जिसको जो चाहिए, क्योंकि आप तो टीचर जो है वो है फैसिलिटेटर, और पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फैसिलिटेशन के रूप में ही काम करता है। तो फैसिलिटेटर बेनिफैक्टर को, स्टेक होल्डर्स को जो बेनिफिट की जरूरत है, जो उसको चाहिए, अगर उसकी बात को अगर सुन लेगा तो शिक्षा में सबसे बेहतर बदलाव आएंगे जो कि विद्यालय में देखे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए? शुड अ टीचर नो द नेम्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, हाँ, इससे छात्र भयभीत रहते हैं। 2, हाँ, इससे छात्र गलत कार्य करते समय डरेंगे कि वह कहीं शिक्षक पहचान न ले। 3, हाँ, नाम जानने में छात्रों का विश्वास जीतने में शिक्षक को मदद मिलती है। जी, यहां पे आंसर होगा इसका 2 और 3, क्योंकि हाँ, एक तो गलत कार्य करने से डरेंगे क्योंकि शिक्षक उसे पहचान लेगा। तो बेसिकली अगर शिक्षक को अगर उसका नाम नहीं पता होगा तो वह उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अगर किसी बच्चे को उसके नाम से पुकारते हैं तो उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आता है, वो मोटिवेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट इन टुडेज पर्सपेक्टिव? ऑप्शन ए, शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं, पढ़ने के बाद ये नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं। 2, समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। 3, शिक्षकों की लापरवाही के कारण समाज के छात्र योग्य नहीं हो रहे हैं। और 4, उपरोक्त सभी। पहली बात तो जो इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आप शिक्षक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षक क्लास में बेहतर ही, सभी शिक्षक क्लास में बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर पड़ रहा है। तो सामाजिक बुराइयों का प्रभाव स्कूल पर तेजी से पड़ रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये है कि समाज का बुरा प्रभाव तेजी पर से स्कूल पर पड़ रहा है, लेकिन इससे स्कूल प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है। लेकिन शिक्षकों की लापरवाही के कारण बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो कि क्लास में जाते हैं, लेसन प्लान नहीं करते, अपने ऑब्जेक्टिव को निर्धारित नहीं करते, पेडागोजी के सही तरीके अपनाते नहीं हैं, और जो लर्निंग एड्स हैं उनका ठीक तरीके से प्रयोग करके बच्चों की सेंसिटिविटी के अनुसार नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। ये सही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड ए गुड टेक्स्ट बुक एसेंशियली बी लाइक? ऑप्शन ए, आकर्षक रूप से सजी। बी, त्रुटियों से रहित। सी, रोचक उदाहरणों से भरी। और डी, चित्रों से भरी हुई। अच्छी पाठ्यपुस्तक होने के लिए आकर्षक रूप से सजा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकें यानी टेक्स्ट बुक सजी हुई नहीं होनी चाहिए। वो तो बेसिकली जब आप कोई किताब खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास जब चॉइस होती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और टेक्स्ट बुक के केस में चॉइस तो होती नहीं है, तो इसलिए आकर्षक रूप से यानी कि चार्मिंगली डेकोरेटेड होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जहाँ तक त्रुटियों से रहित की बात है,
तो दुनिया की कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी जिसमें की गलतियां ना हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक निकल ही जाती है या फिर पर्सपेक्टिव का डिफरेंस होता है। और बात रही चित्रों से भरी हुई, तो इट इज़ नॉट एसेंशियली नीडेड कि चित्र जरूर हो किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि उच्च क्लासेस में जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे चित्रों की संख्या कम हो जाती है। तो ये कक्षाओं के आधार पर है। हाँ, सी, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, जितने ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे स्टूडेंट उतना ही कनेक्टेड होगा उस बुक से। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? एज एन इफेक्टिव इंडिकेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू फर्स्ट कंसीडर? ऑप्शन ए, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, बी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या डी, संचार माध्यमों का चयन करना। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमने कम्युनिकेशन का एक वीडियो किया था उसमें भी हमने इस बात पे जोर दी थी कि सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, उसके बाद आप माध्यमों का चयन करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है उसके आधार पे आप माध्यम चयन करेंगे, और मूल्यांकन तो बहुत लास्ट की बात होती है। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द क्विज एंड दिस इज द क्वेश्चन, जिसको कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आज के इस क्विज 10 में आपका स्कोर क्या रहा। फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच।